अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। मैं हूं आपके दिल का स्पेशलिस्ट डॉक्टर मुजीब पीरज़ादा। आज हम जिस मौजू पे बात करेंगे वो ये है कि हमने एक तो देखना है कि दिल का अटैक जो है वो किस तरह क्या दिल की शरीयान के अंदर क्या ऐसी तब्दीली आती है जिसकी वजह से जो है ना वो दिल के अटैक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और फिर ये जो अटैक है इसकी कितनी किस्में हैं, किस तरह मतलब ये होता है और उसको हम कैसे कैटेगराइज करते हैं। कोई 5-7 इसकी किस्में हैं, हम उन पे थोड़ा सा तफसीलन बात करेंगे। तो पहला तो ये होता है कि अटैक में और अंजाइना में हमने फ़र्क समझना है। अंजाइना ये है कि दिल की नाली है और वो एक उसके अंदर ब्लॉकेज आ गया है, एक जनाब समझें कि वो उसके अंदर चिकनाई जमा हो गई है, कैल्शियम जमा हो गई है, व्हाट्सएवर उसके अंदर जो है ना कोई पैथोलॉजी आई है और वो फिक्स है, पड़ा हुआ है। फिक्स कैसे मतलब कि आप रूटीन की एक्टिविटीज कर रहे हैं, रूटीन का जो ब्लड रिक्वायरमेंट है वो चल रही है, मरीज को मसला नहीं है, लेकिन जब आप रूटीन से हट के कोई मतलब कोई ऐसी एक्टिविटी करते हैं जिसके ऊपर थोड़ा सा डिमांड बढ़ती है और खून की सप्लाई जो है ना ज़्यादा चाहिए होती है, तो क्योंकि वो फिक्स हुआ है और वो ज़्यादा ब्लड जो है ना वहाँ से पास आउट नहीं करना, ज़्यादा जाके टिश्यू की डिमांड ज़्यादा हो गई है, तो वो उस टाइम फिर आपको जो है ना वो तकलीफ होती है, चेस्ट पेन होती है अटैक की तरह का, उसको हम अंजाइना कहते हैं। जब आप रुक जाते हैं, वो एक्सर्शन रोक देते हैं, वो दर्द खत्म हो जाता है। अटैक क्या होता है? अटैक फिर ये होता है कि वो जो आपका प्लेक बना हुआ था जिसने आप की शरीयान को जो है ना वो बंद किया हुआ था, एक फिक्स था, अब क्या हुआ है उसके ऊपर जो थिन कैप होती है वो किसी तरह रप्चर हो गई, वो डैमेज हो गई। जैसे ही वो डैमेज हुई तो आपका वो जो सरफेस है और ब्लड के अंदर जो है ना वो वाइट प्लेटलेट्स जो होते हैं वो सर्कल कर रहे होते हैं, तो वो आके जब उसको लगते हैं, जब वो रप्चर हुआ आपका प्लेग, तो वो क्या करते हैं, वो एक्टिवेट हो जाते हैं। जैसे ही प्लेटलेट्स एक्टिवेट होते हैं खून के अंदर, तो वो अगला काम क्या करते हैं कि वो थ्रोम्बिन फॉर्मेशन जो है ना वो उसको स्टार्ट करवा देते हैं। जैसे थ्रोम्बिन फॉर्मेशन होती है, फिब्रिनोजेंस आ जाते हैं और क्या होता है, एक थ्रोम्बस बन जाता है। जैसे ही थ्रोम्बस आता है, टक करके जो है ना वो वेसल जो है वो बंद कर दी और वो जनाब क्या हुआ, अटैक हो गया। अब ये अटैक की अकसाम के बारे में हम थोड़ा सा बात करते हैं। जो पहली किस्म का अटैक होता है वो यही है जिसको हमने कहा कि स्पॉन्टेनियसली अचानक ही आपका जो है ना वो इरोजन हुई, रप्चर हुआ, डाइसेक्शन हुई, वो जो प्लेक एक परमानेंट एक ब्लॉकेज था एक फिक्स लेवल का, और उसके ऊपर जो है ना वो ये वाली चेंजेस आई, प्लेटलेट्स आए, फिब्रिनोजेंस आई, थ्रोम्बिन बनी और थ्रोम्बस बन के उसने जो है ना वो क्लॉट बन के उसको बंद कर दिया और अटैक हो गया। इसको टाइप 1 अटैक कहते हैं। दूसरे नंबर पे ये होता है कि इसमें ऑक्सीजन का, अब इसमें क्या था कि ये ब्लॉकेज वाला सीन हुआ है, अब जो दूसरा अटैक होता है इसमें ब्लॉकेज वाला सीन नहीं होता। इसमें क्या होता है, जो आपकी ऑक्सीजन की डिमांड है ना उसका मिसमैच होता है। कैसे मिसमैच हुआ कि कुछ ऐसे सरकमस्टांसेस, हालात ऐसे बने कि आपके टिश्यूज़ को, दिल के टिश्यूज़ को ब्लड या ऑक्सीजन ज़्यादा चाहिए हुई, लेकिन वो अ, एक जो पीछे से सप्लाई आ रही है वो एक हिसाब से आ रही है, और अंदर जो है ना वो जनाब दिल का साइज़, उसका जो पट्टे हैं वो मोटे हो गए, अब उनको ज़्यादा ब्लड चाहिए, वो उतना फुलफिल हो नहीं रहा, उतना कंपनसेशन हो नहीं रही, तो इससे अटैक हो गया। एक ये वजह, या दूसरी ये है कि जो सप्लाई आ रही थी पीछे से वो ही कम हो गई, मतलब कि समझें कि एनीमिया हो गया, खून की कमी हो गई, कहीं से ब्लड लॉस हो रहा है और दिल के पट्टों को जो है ना वो ब्लड उस हिसाब से पूरा ही नहीं हो रहा। तो ये सप्लाई और डिमांड का जो मिसमैच है, ये दूसरी किस्म का अटैक होता है। तीसरे नंबर पे अटैक क्या होता है कि पेशेंट को कोई ईसीजी चेंज आई, कोई लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक हुआ जनाब, उसको जनाब कोई सडन इस्कीमिया, चेस्ट पेन हुई और उसके बाद सडन कार्डियक डेथ हो गई। ये टाइप 3 का जो है ना, और कार्डियक बायोमार्कर्स जो हम करवाते हैं खून के टेस्ट वो अवेलेबल नहीं होते, तो इसको हम जो है ना वो तीसरे किस्म का, टाइप 3 किस्म का जो है ना वो अटैक कहते हैं। चौथा क्या होता है, जब हम कार्डियक कैथ के अंदर जब हम पीसीआई कर रहे होते हैं, जब स्टेंट डाल रहे होते हैं, तो ड्यूरिंग प्रोसीजर भी थोड़ा सा जो है ना वो मसाइल की वजह से, कॉम्प्लिकेशंस की वजह से समझ लें आप, या क्लॉटिंग की वजह से जो है, तो इसमें जब जब ड्यूरिंग पीसीआई फिर ये होता है कि वो क्लॉट बन गया, तो वो उस दौरान जो अटैक होता है तो फिर उसको हम कहते हैं कि ये पीसीआई के दौरान हुआ है। ये चौथी टाइप है। इसकी फिर एक फर्दर एक और टाइप भी है कि जब हमने स्टेंट डाल दिया और स्टेंट के अंदर अंदर कोई थ्रोम्बस आ गया, स्टेंट ब्लॉक हो गया, तो उसके बाद भी जो अटैक होता है तो उसको वो भी फोर्थ कैटेगरी में आता है। फिर इसके बाद लास्ट है, लास्ट ये होता है कि जब हम बाईपास कर रहे होते हैं, कार्डियक सर्जन जब परफॉर्म कर रहे होते हैं बाईपास, तो उस दौरान जब ब्लॉकेज आ जाए तो फिर उसको जो है वो भी एक दिल के अटैक की एक टाइप है जिसको हम
फिफ्थ कैटेगरी क्लासिफिकेशन में हम फिफ्थ फिफ्थ कैटेगरी कंसिडर करते हैं। तो ये जो है ना, ये मेजर मोटी मोटी क्लासिफिकेशन है दिल के अटैक की, उस हिसाब से जो है ना इसको कैटेगराइज किया जाता है। उम्मीद करता हूँ कि ये वाली वीडियो आपके लिए बड़ी मालूमाती होगी। आप अपना ख्याल रखें, अपने करीबी लोगों का ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम।